हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप लोगों का मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। मैं रविकांत आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा डाइस। डाइस का एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो वो पहला वीडियो था डाइस का, आज ये दूसरा वीडियो है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उसको पूरा देख लें, फिर इसको देखें तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आज डाइस का जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमें उम्मीद है कि पिछला वीडियो आपको पूरी तरह से समझ भी आया होगा और उस पर डिपेंड क्वेश्चन भी बन रहा होगा आपसे। तो चलिए आज देखते हैं डाइस को, समझते हैं डाइस के बारे में कि डाइस किसको कहते हैं, कितने तरह का होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे। तो जो हम लोग केस 2 पढ़ रहे थे, केस 2 में ए और बी कंडीशन देख लिए थे, सी कंडीशन जिसमें नो कॉमन सरफेस आएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। तो ऐसे ही स्टेप वाइज कंप्लीट केस 1, केस 2, केस 3, फिर ओपन डाइस, ऐसे कंप्लीट हम लोग डाइस पढ़ाई करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे डाइस के बारे में कि डाइस दो तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा क्या होता है, जनरल डाइस। डाइस कितने तरह का, दो तरह का, एक तो स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस किसको कहेंगे, तो स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं सम ऑफ टू अपोजिट सरफेस बराबर 7। मतलब ऐसा डाइस जिसके दो अपोजिट सरफेस करने का मतलब यदि एक डाइस है तो एक सरफेस ये हो गया तो एक इधर वाला सरफेस ये हो गया, तो दो अपोजिट सरफेस का योगफल कितना हो, 7 हो, तो वैसे डाइस को स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक डाइस दे दिया अपने पास, एक डाइस दे दिया और कहा ना कि इसमें कह दिया कि आपको एक के अपोजिट क्या होगा। तो एक के अपोजिट क्या होगा, तो हमें क्या पता है कि दो अपोजिट सरफेस का योगफल कितना होता है, 7। तो यदि एक 6 हो तो अपोजिट सरफेस पर 6 होगा, यदि एक सरफेस पर 1 है तो अपोजिट पर कितना होगा, 6 होगा। 2 के अपोजिट पूछ दिया तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस का योगफल 7 होता है। एक तो पहला डिफिनेशन ये। दूसरा डिफिनेशन हम लोगों के पास क्या कहता है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेस डज नॉट इक्वल टू 7। मतलब मान लीजिए इसी डाइस को, तो इसका दो एडजेसेंट सरफेस मतलब अगल बगल वाला, ये दोनों सरफेस या ये दोनों सरफेस या ये दोनों सरफेस, तो उसका योगफल 7 ना हो। तो देखिए आप 3 2 5 है, 3 1 4 है, 2 1 3 है, 7 है नहीं है, तो ऐसा डाइस क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। मतलब हम स्टैंडर्ड डाइस का दो परिभाषा बोले, क्या कि दो अपोजिट सरफेस का योगफल 7 और दो एडजेसेंट सरफेस का योगफल 7 नहीं हो तो ऐसा डाइस स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। तो दो के अपोजिट पूछेगा 5, एक का तो ये भी 5 है, ठीक है ना। 5 1 6 और 6 होगा इसमें, तभी तो 7 होगा ना योगफल दो अपोजिट सरफेस का, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा डाइस जिसको जनरल डाइस का नाम दिया गया है। तो जनरल डाइस किसको कहेंगे कि सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेस इक्वल टू 7। मतलब जस्ट अपोजिट है इसका, इसमें दो एडजेसेंट सरफेस का योगफल 7 के बराबर नहीं था, जबकि इसमें दो एडजेसेंट सरफेस का योगफल कितना है, 7 के बराबर है। तो ऐसा डाइस क्या कहलाता है, जनरल डाइस कहलाता है। जैसे इसको देख लेते हैं, इस डाइस को चेक करते हैं कैसा डाइस है। तो 4 3 7, दो एडजेसेंट सरफेस जैसे ही 7 है, ये यदि 7 हो गया तो ये डाइस कैसा डाइस है, ये जनरल डाइस है। अब एक समस्या क्या आता है हम लोगों को पे कि इस पे डिपेंड यदि क्वेश्चन पूछ दे तो फिर हम लोग को थोड़ा दिक्कत क्या होता है, ये जैसे समझेंगे। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये एक डाइस है और इस डाइस में कह दिया, सिर्फ आप ये बताइए हमें कि ये डाइस कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड या जनरल। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए 4 2 6, 6 4 10, 6 2 8, कहीं 7 हुआ क्या। एडजेसेंट सरफेस चूंकि 7 नहीं हुआ इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड डाइस कहेंगे। जबकि इसमें 6 1 7 हो रहा है, एडजेसेंट सरफेस का योगफल कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। सॉरी यहाँ तो 1 3 लिख दीजिए, 6 1 7 हो रहा है, तो ये कैसा डाइस हो गया, जनरल डाइस हो गया। तो हमें लगता है कि जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस कंप्लीट हम लोग समझ गए होंगे। अब इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज को सीखते हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। तो हम लोग केस 2 पढ़ रहे थे, तो केस 2 में दो डाइस दो दिया रहता है ना। और केस 2 का तीसरा कंडीशन नो कॉमन, मतलब इसके एक भी सरफेस कॉमन नहीं होगा, ऐसा होगा क्वेश्चन में। तो ध्यान देंगे कैसे समझिएगा। जैसे ये डाइस है, देखिए अपना 2 3 6 लिखा हुआ है, 1 4 5, एक भी सरफेस कॉमन नहीं है। और हमसे पूछ देगा कि एक के अपोजिट क्या है या दो के अपोजिट क्या है। मान लो कि हमसे पूछ दिया कि एक के अपोजिट क्या है, एक का अपोजिट क्या है, तो फिर क्या होगा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो ध्यान देंगे,
तो सबसे पहले हमें चेक क्या करना है यहाँ पे कि ये डाइस कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो अब बताओ कि कैसे चेक करेंगे। तो स्टैंडर्ड डाइस हम वैसे डाइस को कहते हैं जिसका दो एडजेसेंट सरफेस 7 के बराबर ना हो और दो अपोजिट सरफेस का योगफल 7 हो, स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो अब देखिए 6 2 8, 3 2 5, 6 3 9, तो ये 7 नहीं आया एडजेसेंट सरफेस, यहाँ भी योगफल 7 नहीं आ रहा एडजेसेंट सरफेस, इसका मतलब ये कैसा डाइस है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। और जैसे ही ये हमें मालूम हो गया कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, तो हम तुरंत कह सकते हैं कि दो अपोजिट सरफेस का योगफल 7 होता है स्टैंडर्ड डाइस में, तो एक के अपोजिट क्या होगा। तो एक के अपोजिट की बात जैसे करेंगे तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। यदि दो के अपोजिट की बात करें तो दो के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 के अपोजिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां से क्लियर है। चलिए ये समझ में आ गया, चलो बहुत अच्छा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ध्यान देंगे, जैसे इस दोनों को देखे 5 2 7 हो गया, और जैसे दो एडजेसेंट सरफेस का योगफल 7 है, मतलब पता चलेगा कि हमें ये डाइस कैसा डाइस है, ये डाइस जनरल डाइस है। और जनरल डाइस जैसे ही पता चला तो हम ये कभी नहीं कह सकते, मान लो कि हमसे पूछ दिया कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो चूंकि जनरल डाइस में ऐसा कुछ नहीं होता कि दो अपोजिट सरफेस का योगफल 7 ही होगा, 6 ही होगा, 5 ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो दो अपोजिट सरफेस का योगफल यहाँ क्लियर नहीं होता, इसलिए हम लोग 3 के अपोजिट 4 नहीं बोल सकते, वो गलत हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, तो ध्यान देंगे इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग एग्जैक्ट नहीं दे सकते, फिर भी हो गया क्या, संभावना लगाते हैं। तो देखो 3 के बगल में 4 है और 6 है, तो जो बगल में है, जो पड़ोसी है, वो कभी अपोजिट तो होगा नहीं। तो जो 3 के बगल में है 4 और 6, ये दोनों तो अपोजिट नहीं होगा। तो और क्या सब हो सकता है, तो अपोजिट हो सकता है हम लोग का 1 2 और 5, इस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। हम मान लीजिए कि हम पूछ लिए आपसे कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो 2 के अपोजिट क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जो 2 के पड़ोस में है ये नहीं होगा, इसको छोड़कर तो कुछ भी हो सकता है। तो 2 के अपोजिट में 1 और 5 नहीं हो सकता, 3 तो हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो हम लोग आंसर ऐसे क्लियर नहीं दे पाएंगे कि 3 ही होगा। कभी कभी ऑप्शन आपको ऐसे फंसाएगा, 3 दे देगा, ऑप्शन बी में दे देगा 4, ऑप्शन सी में दे देगा 6 और ऑप्शन डी में दे देगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप ऐसा मत कभी गलती कीजिएगा कि 3 पहले आ गया इसलिए हम आंसर 3 कर दिए, ये एकदम गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इन सब तरह से आपका ये ऑप्शन आएगा 3 या 4 या 6, तभी हम लोग आंसर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ज्ञात नहीं किया सकता, क्लियर नहीं कह सकते हम लोग। समझ में आया, क्लियर है। तो चलो जब क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और डाइस के अगले कदम पर चलते हैं। तो केस 1 की ओर देखते हैं, ध्यान देंगे आप। चलिए तो अभी डाइस का केस 1, केस 2 कंप्लीट खत्म लोगों का। केस 1 का पहला देख ले हम लोग कुछ क्वेश्चंस। तो केस 1 में ओनली 1 पोजीशन इज गिवन। तो केस 1 में डाइस का केवल एक पोजीशन दिया रहेगा। तो ये तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, देखते इसको। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग को केस 1 में पढ़ना है, तो कैसे बनाएंगे ये सीखते हैं, ध्यान देंगे। जैसे ये डाइस दे दिया और आपसे पूछ दिया कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, या 1 के अपोजिट क्या होगा, या 2 के अपोजिट, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो यदि पूछा तो भाई क्या करेंगे, आंसर क्या होगा, तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ही केवल एक डाइस दे दे, ओनली 1 पोजीशन इज गिवन दे दे, मतलब एक ही पोजीशन दिया हुआ हो डाइस का, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि डाइस कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो चलो चेक करते हैं। तो एक बात बताओ, ये 3 2 5, 3 1 4, 2 1 3, ये 7 नहीं हुआ, इसका मतलब ही कि ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। और हमें बहुत अच्छे से पता क्या है कि दो स्टैंडर्ड डाइस के दो अपोजिट सरफेस का योगफल 7 होता है। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4, और 1 के अपोजिट क्या होगा, 5। ये तो बहुत क्लियर है, क्लियर है, आसान है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे। ये कैसा डाइस है, इसको चेक करते हैं। 6 4 10, 6 2 8, 4 2 6, ये भी 7 नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी कैसा डाइस है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस मिल गया हम लोग को। और जैसे ही ये स्टैंडर्ड डाइस है, हमें पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो स्टैंडर्ड डाइस के दो अपोजिट सरफेस का योगफल कितना होता है भाई, 7 होता है। तो 2 के अपोजिट पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। यदि 4 के अपोजिट बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे हम लोग।
अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे, इस डाइस पे ध्यान देंगे। तो ये डाइस कैसा डाइस है पहले तो ये पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, तो देखो 4 3 7, जैसे ही 7 हो गया 2 एडजेसेंट सरफेस, मतलब ये डाइस जो है वो जनरल डाइस है। कैसा डाइस है भाई, जनरल डाइस है। और हमें अभी पता है कि जनरल डाइस में यदि अपोजिट पूछ दे हम लोगों से तो भारी दिक्कत ये होता कि हम लोग नहीं बोल पाएंगे क्लियर कि क्या होगा आंसर। तो 3 के अपोजिट यदि पूछ दिया तो देखो जो 3 के पड़ोस में है वो अपोजिट नहीं होगा, बाकी अपोजिट तो कुछ भी हो सकता है, हमें क्लियर मालूम नहीं होता है। तो 3 के बगल में 4 है और 5 है, तो 4 5 नहीं होगा, 1 तो हो ही सकता, 2 हो ही सकता, 6 हो ही सकता है। यदि हमें 5 के अपोजिट पूछ दिया तो 5 के अपोजिट यहाँ 3 और 4 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 2 7 हो जाता, 1 होगा या 6 होगा। हम लोग आंसर 1 या 6 कह सकते हैं। क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि 2 ही होगा या 3 ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। या में आंसर आएगा। तो हम लोग केस 1 देखें कि जब ओनली 1 पोजीशन गिवन रहता है, तो जब केवल एक पोजीशन दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है कि ये डाइस कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। और जैसे ही स्टैंडर्ड डाइस मिल गया तो हमें पता है 2 अपोजिट सरफेस का योगफल 7 होता है, तो एक सरफेस दिया हो तो दूसरा हम लोग 7 में से माइनस करके निकाल लेंगे तुरंत। लेकिन ऐसा जनरल डाइस में नहीं होता है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो जनरल डाइस जैसे ही पता चला तो हम लोग इस तरह से आंसर करेंगे कि जो बगल में है वो अपोजिट नहीं हो सकता, बाकी तो कोई भी अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर आंसर हम लोगों का नहीं आएगा। तो हमें उम्मीद है ये पूरा समझ में आया होगा आपको। तो इसी के साथ हम लोग अब केस 3 का क्वेश्चन, केस 2 खत्म है अपना, केस 1 खत्म है। तो चलिए अब हम लोग केस 3 पे चलते हैं। चलिए देखते हैं। तो केस 3 में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो केस 2 में क्या था, 2 डाइस, केस 1 में केवल 1 डाइस, केस 3 में 2 से ज्यादा, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कितना भी ज्यादा, मोर देन 2 डाइस गिवन रहेगा, ठीक है, दिया रहेगा। तो ध्यान देंगे केस 3 में जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए 4 डाइस दिया रहेगा अपना। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, ये 4 डाइस अलग अलग नहीं है, ये एक ही डाइस है जिसको हम लोग 4 बार 4 अलग अलग तरीके से देखेंगे तो अलग अलग संख्या दिखेगा या सरफेस दिखेगा। क्यों, क्योंकि एक बार में किसी भी डाइस का 3 ही सरफेस देख पाते हैं हम लोग। तो 3 सरफेस इधर से देखे उधर से देखे तो 3 अलग सरफेस दिखेगा, इधर से देखेंगे तो 3 अलग सरफेस दिखेगा। तो ये एक ही डाइस है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से देखने पर अलग अलग सरफेस दिखाई देता है, इसलिए ये 4 डाइस बना हुआ है। अब हम मान लीजिए कि इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि ये डॉट है तो 2 डॉट के अपोजिट क्या होगा, 2 डॉट के अपोजिट क्या होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या समझिएगा बात को। तो इसमें बहुत आसान है, 4 दे दे, 5 दे दे, 3 दे दे, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यदि हमको आंसर करना है तो केवल 2 डाइस का यूज कर हम लोग आंसर कर लेंगे, जरूरी नहीं कि चारों का यूज होना चाहिए। तो देखो 2 के अपोजिट पूछ रहा है तो 2 डाउट इसमें भी है और 2 डाउट इसमें भी है, ठीक है। तो 2 के अलावा क्या सब है, इसमें 5 और 3। तो 2 के अलावा यदि 5 3 किसी भी डाइस में मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा या इसमें 3 मिल गया, आप उसको पकड़ के घुमा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 डाइस है, सॉरी 2 है, इसमें यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। हम आपको क्या बोले थे कि जब एक सरफेस कॉमन हो तो क्या इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं आप। जब एक सरफेस कॉमन हो, याद कीजिए क्या हम बताए हैं, जब एक सरफेस कॉमन हो तो क्या पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। और जब पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दिए तो बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे हम लोग ऐसा कि ये 5 डॉट है ना, 5 डॉट क्या 3 है, फिर 2 है, तो यहाँ 5 3 2, यहाँ 5 4 6, तो 5 के सामने आप देखिए हम अपोजिट लिखते हैं, एक बार ध्यान देंगे। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, 5 डॉट है, 5 के बाद क्या है, 5 के बाद 3 है, 5 के बाद 3, तो 3 डॉट है, 3 के बाद क्या है 2, अब यह लिखते हैं तो 5 तो यहाँ पे है, 5 के बाद क्या है 4 डॉट और 4 के बाद क्या है 6। तो 2 के अपोजिट पूछा तो जो जिसके सामने लिखा है अपोजिट हो गया, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया भाई 6 हो गया। बस इतना सा करना था, आपको आंसर आ जाता है आपका। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया 6 हो गया, यही अपना आंसर हो गया। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देते हैं हम लोग। समझ में आया क्या, ये एकदम समझ में आया होगा कि देखिए हमें जरूरी नहीं कि चारों डाइस का यूज करें, किसी भी 2 से आंसर आ जाएगा।
तो 5 यहाँ पे डॉट, यहाँ 5 डॉट। तो क्या जब दो डाइस का एक सरफेस कॉमन हो तो हम बताए हैं उस सरफेस को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इसको भी पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे 5, 5 क्या 3, 3 क्या 2, तो 5 3 2। फिर इसको क्या लिखेंगे 5 4 6, तो 5 4 6। जो इसके एक दूसरे के सामने लिखा है वो अपोजिट हो गया। ये क्लियर हो गया आपका। तो ये पहला क्वेश्चन हमें लगता है कि आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। और इसमें यदि आपसे ये पूछ दिया, मान लेते हैं इसमें पूछ दिया कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान देंगे। तो 6 है किसमें, यहाँ है, यहाँ भी है। तो 6 के अलावा क्या है यहाँ पे 2, 6 के अलावा यहाँ पे क्या है 2। तो अब एक चीज देखते हैं, 2 है तो 2 को पकड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। यहां से भी बना सकते हैं आप, यहां से भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ 2 को पकड़ के आप क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। और अब देखिए हम इसको लिखते हैं, कोशिश करते हैं लिखने का। तो यहाँ पे 2 को पकड़ के घुमाए तो सबसे पहले लिखेंगे 2, 2 के बाद क्या लिखेंगे 3, 3 के बाद क्या लिखेंगे 6। यहाँ 2 से घुमाए तो 2, 2 के बाद क्या लिखेंगे 6, और 6 के बाद क्या, सॉरी इसमें 2 और 6 दोनों कॉमन था ना, तो 3 का अपोजिट 4 सीधा आ जाता। 2 6 4, 2 3 6 है ना। ये ध्यान देंगे एक चीज, एक मिनट, ये 2 सरफेस कॉमन आ गया, हम तो एक ही सरफेस देख रहे थे। यहाँ पे तो 2 सरफेस 6 और 2 दोनों कॉमन है, अपोजिट निकालेंगे तो 3 के अपोजिट तुरंत हो गया 4। यदि 3 का पूछता तो 4 दे देते हैं यहाँ से सीधा, क्योंकि 2 सरफेस कॉमन जैसे ही था, तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसलिए आते हैं। लेकिन हम लोग एक सरफेस से यदि बनाएंगे तो वो भी बनेगा, कैसे देखेंगे। 6 के अलावा यहाँ पे 3 और 2, 3 किसी में है नहीं है, चलो 2 यहाँ पे है, तो यहाँ से ऐसे करके घुमा दो, यहाँ से ऐसे करके घुमा दो। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 3 और 6, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 4 और 4 के बाद 1। तो देखिए 3 के अपोजिट 4, वैसे भी आया था कि जब ये दोनों सरफेस कॉमन है, ये दोनों सरफेस कॉमन है 6 2, यहाँ भी 6 2 कॉमन है, तो 3 के अपोजिट क्या होता 4 होता। तो यहाँ से भी हम लोग बनाते तो 3 के अपोजिट 4 हो जाता, और यहाँ से भी 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 1 आ रहा है, तो 2 के अपोजिट 5 होगा। ये क्लियर है। तो किसी के भी अपोजिट पूछेगा तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो घबराना नहीं है, 2 डाइस दे दे, 3 डाइस दे दे, 4 डाइस दे दे, आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि इसमें कुछ पूछ दिया, मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि प्लस के अपोजिट क्या होगा, तो कैसे हम सबका एक दूसरे का अपोजिट निकालेंगे सब में, ये ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे समझिए। चलिए ध्यान देंगे समझिए। अब देखो, ये मान लेते हैं प्लस के अपोजिट पूछ दिया, तो प्लस यहाँ पे है, प्लस के अलावा यहाँ पे डॉलर और परसेंट है, यहाँ पे परसेंट है और ओ है। तो जैसे ही एक सरफेस कॉमन मिल गया तो हम आपको क्या सिखाएं, उसको पकड़ के क्लॉकवाइज आप घुमा देंगे। अब हमें जरूरी नहीं कि इस दोनों डाइस का भी काम होना चाहिए। परसेंट यहाँ था, आप इसे भी घुमा सकते थे, यहाँ परसेंट यहाँ था, इसे भी घुमा सकते थे। चलो इसी को कर देते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत के बाद प्लस का साइन है, प्लस के बाद डॉलर का साइन है। इसमें सबसे पहले प्रतिशत, प्रतिशत के बाद क्या है भाई 0, और इसके बाद क्या है प्रतिशत प्लस, प्रतिशत प्लस, वो फिर से 2 सरफेस कॉमन था, प्रतिशत प्लस इक्वल है, तो ये दोनों कॉमन है, तो डॉलर के अपोजिट क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, डॉलर के अपोजिट 0 हो जाएगा। यहां से थोड़ा ठीक है, प्रतिशत प्लस, तो डॉलर के अपोजिट क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। यदि डॉलर के अपोजिट पूछता तो फटाफट यहाँ से आंसर कर देते। और यदि हमें प्लस के अपोजिट पूछा है तो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान देंगे, प्लस यहाँ पे है, प्रतिशत 0 है, प्लस परसेंट और डॉलर है, यहाँ देखो प्रतिशत 0 और इंटू गुना का सिंबल है। तो यदि हमें प्लस के अपोजिट पूछा है तो प्लस के अलावा इसमें क्या है प्रतिशत, तो यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ भी प्लस प्रतिशत है, इसको घुमा दो, इसको घुमा दो, तो इसको क्या लिखेंगे प्रतिशत के बाद 0, 0 के बाद प्लस, ठीक है। और इसको घुमाएंगे तो क्या लिखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत के बाद यहाँ क्या लिखना है गुना, और गुना के बाद क्या लिखना है 0। तो गड़बड़ हो रहा है कुछ,
यहाँ 2 सरफेस कॉमन आ रहा है ना। हाँ चलिए देखते हैं, यहाँ पे 1 और 3 से, इस दोनों डाइस से हमें प्लस के अपोजिट खोजना है। तो यहाँ प्रतिशत है, इसको पकड़ के घुमाए, चूंकि ये सरफेस पे प्रतिशत और ये भी ऊपर वाले सरफेस पे प्रतिशत, तो घुमाए तो इसको क्या लिखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत के बाद क्या लिखेंगे गुना, गुना के बाद क्या लिखेंगे 0, और इस बार क्या लिखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत के बाद क्या लिखेंगे प्लस, और प्लस के बाद क्या लिखेंगे डॉलर। तो यहाँ से ध्यान देंगे, ये दोनों अपोजिट हो गया एक दूसरे का, ये दोनों भी एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, और ये दोनों इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ रेस्ट है, मतलब जो भी रेस्ट बचा हुआ है, क्या रेस्ट बचा हुआ है, जो भी हो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस और गुना एक दूसरे का अपोजिट होता है, आपसे प्लस का अपोजिट पूछ रहा था तो क्या हो जाता आंसर इनटू हो जाता, गुना हो जाता। अब देखिए, यदि आपको लग रहा हो कि सर यहाँ पे 0 का अपोजिट डॉलर है, क्या सब जगह कैसे ही बनाएंगे तो 0 का अपोजिट डॉलर ही आएगा? बिल्कुल आएगा। आप यहाँ से देख लेंगे, जैसे ही हम इस क्वेश्चन को तभी देखे थे सबसे पहले टाइम, तो प्रतिशत और प्लस दोनों कॉमन था, 2 सरफेस कॉमन जैसे ही होता है, हम आपको बता क्या रखे हैं कि जो तीसरा बचा हुआ है एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो क्या डॉलर और 0 एक दूसरे का अपोजिट होता है? तो यहाँ से भी आपका देखिए डॉलर 0 एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ भी है, तो ये अपना आंसर हो जाता। जैसे ही पूछता हम लोग आंसर कर लेते। तो सॉरी, थोड़ा सा तभी मिस्टेक हो गया था लिखने में, इसलिए। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। कोई सा दोस्त, जरूरी नहीं कि तीनों चारों डाइस का यूज हो, कोई भी 2 डाइस का यूज करके, जैसे हम लोग 1 और 3 का यूज किए तो इसका आंसर ले आए, सब आप कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि केस 3 भी आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब हम लोग केस 4 की तरफ, जहां हम लोग ओपन डाइस से भेंट करेंगे, ओपन डाइस के बारे में जानेंगे। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ओपन डाइस के बारे में। तो भाई देखिए, डाइस का एक ये भी पार्ट है केस 4, जिसमें हम लोग ओपन डाइस के बारे में पढ़ेंगे। आजकल इससे भी क्वेश्चन आने लगा है, तो हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, इसको कैसे सॉल्व करने का तरीका होता है समझिएगा। तो ओपन डाइस, जैसे ये पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास, मान लीजिए इसमें हम लिख देते हैं A B C D E और F। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि B के अपोजिट क्या होगा या A के अपोजिट क्या होगा, ऐसा कुछ भी पूछ दिया। मान लीजिए कि पूछा A के अपोजिट क्या होगा। यदि हमसे A के अपोजिट पूछता है तो आप ध्यान रखेंगे A के अपोजिट कैसे निकालेंगे, क्या होगा। तो समझिएगा, जो ओपन डाइस होता है, तो ओपन डाइस में 2 अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होता है। ओपन डाइस में अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होता है, मतलब ये सरफेस, फिर इसको छोड़ दिए, ये दोनों अल्टरनेट सरफेस हो गया, अपोजिट होगा। उसी तरह से ये इसको छोड़ दिया और फिर ये दोनों अल्टरनेट सरफेस अपोजिट होगा। तो ये बी और एक सरफेस छोड़ दिए और डी एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो जैसे ही इतना सा बस आसान है, जैसे ही अब हम ए का अपोजिट पूछा तो ए का अपोजिट सी तुरंत बोल सकते हैं, बी का अपोजिट पूछता तो हम लोग क्या बोलते, डी बोलते। बस इतना सा करना था आपको। तो ओपन डाइस में हम लोग क्या सीखे कि 2 अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है, इतना ध्यान रखना है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 इसमें लिखा हुआ है, और आपसे पूछ दिया कि 1 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो 1 के अपोजिट 2 छोड़ देंगे क्या होगा 3, 3 और 1 एक दूसरे का अपोजिट होगा। 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट 6 होगा। 5 के अपोजिट 6 होगा तो 5 के अपोजिट 6 होगा। क्लियर है? मान लेते हैं यहाँ पे दे दिया 2 3 4 5 1 6। आपसे कोई सा पूछ देगा तो बता 2 और 1 एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। 2 और 1 एक दूसरे का अपोजिट होगा। उसी तरह से 4 और 5 एक दूसरे का अपोजिट होगा, और 3 और 6 एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 2 अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है ओपन डाइस में। तो चलिए, ओपन डाइस का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कहता है ना कि ये एक ओपन डाइस है, इसको जब क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो इस चारों में से कैसा डाइस बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे बनाना है समझिएगा। ये एक ओपन डाइस है, इसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे तो कैसा डाइस बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। और हमें सबसे पहले क्या मालूम है कि 2 अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, तो बचा क्या, N और S, ये एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा। तो समझिएगा, और हमें क्या मालूम है कि किसी भी डाइस में 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई देगा, ना ही एक साथ गायब रहेगा। ये पिछले वीडियो में हम बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं, दिखा चुके हैं कि कैसे ये संभव नहीं है। तो 2 अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई देगा, ना ही एक साथ गायब रहेगा, इतना हमें मालूम है। चलिए अब इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट कैसे ध्यान देंगे। तो N और S दोनों अपोजिट सरफेस है, ना तो एक साथ दिखाई देगा, ना ही गायब रहेगा। उसी तरह से M और T अपोजिट है, तो MT, यहाँ पे M और T एक साथ दिखाई नहीं दे सकता क्योंकि अपोजिट है। चलिए इसमें देखते हैं P और A।
पी ए ये दोनों अपोजिट सरफेस है, एक साथ नहीं दिखाई दे सकता, ये भी खत्म। अब देखते हैं इधर एम टी है तो एम है तो टी नहीं है, ठीक है। एन और एस ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे का, कभी एक साथ नहीं रह सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो अब इसमें देख लेते हैं कौन सा। तो देखिए एम है तो एम का अपोजिट टी, टी नहीं है उसमें, ठीक है। पी है तो ए नहीं है, बहुत अच्छा। एन है तो एस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, डी अपना आंसर हो जाता। तो चलिए इसी के साथ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि इस पर डिपेंड कैसा होता है। ओपन डाइस का क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना, ध्यान देंगे। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे ऑप्शन देते हैं ए बी और उसको ब्लैंक है, ऑप्शन नंबर सी आपका, और यहाँ पे ए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा ना कि ये एक अपेंडाइस है, इसको क्लोज करेंगे तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, ये बताने के लिए। तो ध्यान दो, सबसे पहले हमें अपोजिट लिखना है। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया, ये भी दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। तो ए और बी क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और हमें मालूम है कि दो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकता। तो ये ए बी जैसे ही अपोजिट है, ये तो गलत, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों तो खत्म हो गया। अब बचा हम लोगों का ये और देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी को देखें। मान लेते हैं कि एक सरफेस, ये वाला सरफेस जो है ये यहाँ पर, ठीक है, तो इसका अपोजिट ये है, ये तो दिखाई नहीं देना चाहिए, चलो ठीक है। और मान लेते हैं फिर ये सरफेस जो है, ये सरफेस मान लेते हैं यहाँ पे है, तो इसका अपोजिट ये नहीं दिखाई देना चाहिए। तो फिर ये जो ब्लैंक वाला है ये है कौन सा सरफेस, ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि इसका अपोजिट नहीं दिखाई देगा, इसका भी अपोजिट दिखाई नहीं देगा, और इस दोनों पे तो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस या तो इसका अपोजिट है या इसका अपोजिट है, और दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं दिखाई दे सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी अपना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ए है तो ऑप्शन ए का अपोजिट बी है नहीं। और ये वाला सरफेस मान लेते ये है, ये तो इसका अपोजिट ये नहीं है, और ये मान लेते हैं ये वाला, तो इसका अपोजिट भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या करेंगे, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलो ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। तो आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे हैं ना, हाँ घर पे पढ़ाई करते रहेंगे, क्योंकि अभी तो आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप घर पर रहें, सेफ रहें और केवल पढ़ाई करें। तो अभी इस टाइम का यदि आप यूज नहीं कर सके तो फिर तो बहुत गड़बड़ है। इसलिए आप घर पे पूरा भरपूर यूज कीजिए पढ़ाई के रूप में इसका समय का। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। इसमें क्या कह दिया ना कि ये दोनों क्लोज डाइस दे दिया, मतलब एक ही डाइस है, दो अलग अलग तरीके से देखेंगे तो इसको ओपन करने पर, खोलने पर ये चारों ऑप्शन में से कैसा ऑप्शन आपका आंसर होगा, कौन सा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो हम अपोजिट लिखेंगे। तो अपोजिट कैसे लिखेंगे, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। एक सरफेस कॉमन जैसे ही होता है, हमें पता है कि उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम लोग। इसको क्लॉकवाइज घुमा दो तो क्या लिखेंगे, इसको 3 5 2, पहले लिखेंगे 3 फिर 5 फिर 2। इसको क्या लिखेंगे 3 6 4, तो 3 फिर 6 और फिर 4। तो ये क्या हो गया, जो भी जिसके सामने है अपोजिट हो गया। तो 5 6 अपोजिट है, 2 4 अपोजिट है, 3 के अपोजिट बचा है 1, और 2 अपोजिट सरफेस अब एक साथ दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ ध्यान देंगे। अच्छा यहाँ यदि बात करें तो बताओ 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट हो गया, 2 और 4 एक दूसरे का अपोजिट है। और जैसे ही फिर 1 5, देखो 1 का अपोजिट 3 है, जबकि यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या हो रहा है 5, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 खत्म। यहाँ भी 1 का अपोजिट 3 है, ठीक है, बहुत अच्छा। 5 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 6 है, 2 और 4 अपोजिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी गलत क्यों है ये देख लेते हैं। तो 1 का अपोजिट 3 है, बहुत अच्छा, 1 का अपोजिट 3 है। 4 का अपोजिट 6, यहाँ से क्या पता चला है 4 का अपोजिट 6, जबकि 4 का अपोजिट 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत। यहाँ भी देखिए 4 और 6 एक दूसरे का अपोजिट दिख रहा है, जबकि यहाँ 4 और 2 अपोजिट होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इस तरह से अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए इसी के साथ थोड़ा सा अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, और हमें लगता है कि आपको अभी तक मालूम नहीं होगा, तो अब आप सीख लेंगे। चलिए देखते हैं। दिखाई दे रहा है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी सी डी ये अपना ओपन डाइस दिया हुआ है, इसको क्लोज करने पर इस चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आपका होगा, ये ध्यान देना है आपको। तो ध्यान देंगे, देखेंगे। सबसे पहले तो अपोजिट काउंट करते हैं, इसमें से कौन किसका है। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होता है, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट होगा। इसका मतलब बी जो है, बी वाला सेक्शन, इस बी के अपोजिट क्या होगा, ये वाला घर जो बना हुआ है ये। अब ध्यान देंगे, समझिएगा।
तो यहाँ पे अपोजिट सरफेस तो एक साथ दिखाई नहीं दे सकता, ए और सी अपोजिट है इसलिए ये कभी होगा नहीं, खत्म है। अब देखिए बी और ये वाला घर दोनों अपोजिट है एक दूसरे का, एक साथ कभी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी खत्म। ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ए सी तो है ही नहीं। तो दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ कभी दिखाई दे सकता है, ना ही कभी एक साथ गायब रह सकता है, जबकि यहाँ पर ए सी दोनों अपोजिट है, यहाँ दोनों एक साथ गायब है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। ये ध्यान रखना है। देख लो जैसे कि मान लो बी है तो बी का अपोजिट ये चारों घर है नहीं, डी है तो डी का अपोजिट ई है, डी है तो ई नहीं है, और सी है तो ए नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपना सी अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान देंगे। तो इसमें भी अपोजिट पहले काउंट करते हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होगा। 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होगा, बचा क्या 2, तो 2 के अपोजिट क्या होगा, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स अपोजिट होगा। अब ध्यान देंगे, समझिएगा कि यहाँ 5 और 2 क्लियर है, 2 के अपोजिट ये है तो ये तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। चलो यहाँ देख लेते हैं, 1 है तो 1 के अपोजिट 3 नहीं है इसमें, चलो हो सकता है। 4 है तो 5 नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी 5 है तो 4 नहीं है, 1 है तो 3 नहीं, ये है तो 2 नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब इस तीनों में कौन सा आंसर होगा हम लोग को ये ध्यान देना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा आप हमेशा कि मान लीजिए ये ए के साथ 1 के साथ ए लगा है, तो जब ये मुड़ेगा बंद होगा तो ये ए के साथ 1 ही रहेगा, कुछ दूसरा तो होगा नहीं। उसी तरह 5 के साथ डी ही होगा, और ये चीज ध्यान रखना है अपना कि ये जब मुड़ेगा तो ये 5 के साथ ही रहेगा, ऐसा नहीं कि 5 के साथ ये लगा हुआ है मुड़ेगा, ऐसे खुला हुआ है मुड़ेगा तो कहीं और चला जाएगा। 5 के साथ ही लगा होगा तो 5 के साथ डी होगा, 1 के साथ ए, जो कि ऑप्शन में देखिए 4 के साथ ए लगा हुआ है, 1 के साथ डी, ये संभव नहीं है। यहाँ 5 रहता, 5 के साथ डी लगा होना चाहिए, यहाँ 1 के साथ ए लगा होना चाहिए, ये इसलिए गलत हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो 5 के साथ डी भी लग गया तो 5 के साथ डी भी लग गया, 3 के साथ सी भी, 3 के साथ सी भी लग गया, तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि देखो ए के साथ 1 लगा हुआ है और 5 के साथ डी भी लगा हुआ है। अब इस दोनों में सही आंसर कौन होगा, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को जानना होगा। क्या, तो ध्यान देंगे। मान लीजिए कोई ऐसे एक डाइस है, ओपन डाइस है, जब इसको हम लोग बंद करेंगे ना, तो जो बाहर वाला देखिए, चूंकि जो होता है डाइस ओपन डाइस, उसके पीछे ये सरफेस पे लिखा होता है, तभी तो उसको बंद करेंगे तो ऊपर से लिखा हुआ होगा ना, सब जो भी नंबर होगा उस पर लिखा हुआ। तो जब हम ऐसे डाइस है कोई डाइस और उसको हम लोग ऐसे बंद करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो भी क्लॉकवाइज में लिखा हुआ चीज है वो एंटी क्लॉक में हो जाएगा। जो भी क्लॉकवाइज, जैसे कि ये ए बी सी डी, ये क्लॉकवाइज में है, जब ये मुड़ेगा ना ऊपर की ओर तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट हम लोग को इस क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करने वाला, ध्यान देंगे। तो एबीसीडी यदि ये क्लॉक में है तो एंटी क्लॉक होगा, यदि एंटी क्लॉक में होता तो क्लॉकवाइज हो जाता मुड़ने के बाद। तो देखो एबीसीडी किसमें क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में लिखा हुआ है, ये एबीसीडी क्लॉकवाइज में है, तो किस ऑप्शन में, एंटी क्लॉक में है। देखो एबीसीडी यहाँ तो क्लॉकवाइज में है, इसलिए ये नहीं होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, क्योंकि देखो एबीसीडी ये एंटी क्लॉक लिखा हुआ है, तो ये एंटी क्लॉक जैसे ही लिखा हुआ है तो यही अपना आंसर हो जाता है, ये ध्यान रखना था। तो हम देखें कि इस तरह से, इस तरह का डाइस का जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग को ध्यान रखना है किन चीजों का, एक तो ये अपोजिट, और ये तो पता ही होगा आपको। अब ए के साथ 1 लगा है, 5 के साथ डी लगा है, तो वही लगा रहना चाहिए, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होगा नहीं वो। तीसरा कंडीशन और सबसे मेन बात क्या है कि यदि ये क्लॉकवाइज में हो तो इसे भी क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज में खोजना है, और यदि ये एंटी क्लॉकवाइज में लिखा हो तो हमें क्लॉकवाइज में खोजना है। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपको दिक्कत कर देगा, कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही रह लेते हैं। इस तरह से डाइस पूरा का पूरा आपका कंप्लीट खत्म होता है यहाँ पे। अब आप डाइस पे भरपूर मन भर क्वेश्चन बनाइएगा, जिस भी बुक से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जो क्वेश्चन फंसता है, दिक्कत होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे और आगे शेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।